तो ये लो स्टूडेंट्स, आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर के कक्षा 12 कंप्यूटर का वायरल मॉडल पेपर। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, तो केवल और केवल 15 से 16 दिन बचे हैं और इन 15 से 16 दिनों में अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत और अच्छी बना लीजिए। तो इसी के लिए चैनल पर बने रहिए। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पूरे कंप्यूटर पेपर का नए पैटर्न पर आधारित एनालिसिस करेंगे और पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे भी। यदि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं, सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम पूरे पेपर को देख लेते हैं। ये देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025-26 वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर पेपर का। अधिकतम अंक इसके लिए 60 रहेंगे और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ नोट पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देशों की बात करें तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होंगे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, यानी कि एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन से। तो 5 हमको एमसीक्यू मिल जाएंगे 1-1 अंकों के लिए, यानी कि 5 अंकों के लिए 5 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जावा में ओपीएस अवधारणा नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा जावा में ओपीएस अवधारणा नहीं है, ये आपको बताना है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर है। आप हमें कमेंट करिए कि सॉल्यूशन चाहिए, आपकी दीदी हाजिर हो जाएगी सॉल्यूशन के साथ। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? PHP, LISP, पाइथन या फिर जावा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, हेलो डॉट लेंथ, इसका परिणाम क्या होगा? 4, 5, 6 या फिर 0। चौथा प्रश्न, UAV का पूरा रूप क्या है? UAV का पूरा नाम क्या है इसमें से? पांचवा, फोटोग्राफी के दौरान ड्रोन की उड़ान को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या है? इसके बाद दूसरे प्रश्न आपके आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। सबसे पहला कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट लिखिए। ये आपका इनपुट है, इसका आपको आउटपुट लिखना है 1 अंकों के लिए। 5 प्रश्न रहेंगे 1-1 अंकों के। दूसरा प्रश्न देखो, जावा में टोकन क्या है? तीसरा प्रश्न कि किसी भी प्रकार की इनहेरिटेंस का नाम बताइए या फिर नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, AWT का पूरा नाम क्या है? पांचवा, रोबोटिक्स का एक अनुप्रयोग लिखिए। तीसरा प्रश्न आपके 2-2 अंकों के रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि पूरे 10 अंकों के लिए 5 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जावा में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा प्रकार क्या है? अंतरों पर चर्चा करिए और प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। दूसरा है कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर से आपका क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण से ही समझाइए। तीसरे प्रश्न में ओपीएस और पीओपी में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न देखो, प्रिंट ब्रैकेट और प्रिंट आईएन ब्रैकेट फंक्शन के बीच क्या अंतर है, ये लिखना। पांचवा, जावा में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर से क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न है 3-3 अंकों के लिए, यानी कि 15 अंक के लिए। तो सबसे पहला है कि JDK, JRE और JVM की अवधारणा को परिभाषित करिए। क्लास क्या है? जावा में इसके एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या करिए। रोबोटिक्स के मुख्य घटकों की व्याख्या करिए और निम्नलिखित का आउटपुट दीजिए। ये इतना है, इनपुट आपको देना है। पांचवा है कि स्ट्रिंग क्या है और जावा में किन्हीं 2 स्ट्रिंग फंक्शन को आप परिभाषित करिए। इसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारे 5वें प्रश्न की, जिसमें कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे 5-5 अंकों के, यानी कि 25 अंकों के लिए। ध्यान दीजिए, पेपर आपका 60 अंकों का है तो ये कई भागों में बटा हुआ है।
तो सबसे पहला इसमें है कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण से ही समझाइए, या फिर एब्स्ट्रक्शन को एक उदाहरण से ही समझाइए और एब्स्ट्रक्शन तथा एनकैप्सुलेशन के बीच अंतर को स्पष्ट करिए। दूसरा प्रश्न है कि एरे क्या है और इसके प्रकारों को एक उदाहरण से ही समझाइए, या फिर निम्नलिखित प्रोग्राम को सही करके आउटपुट दीजिए। देखिए ये इतना बड़ा सा ऐसा दिया हुआ है, इसी प्रोग्राम को सही करके आपको आउटपुट देना है। ये देखो तीसरा प्रश्न है कि रोबोटिक्स क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है, इनका वर्णन करिए, या फिर स्वायत्त और गैर स्वायत्त रोबोट के बीच में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न ड्रोन क्या है, ड्रोन के मुख्य प्रकार क्या हैं और ड्रोन के मुख्य अनुप्रयोग लिखिए, या फिर ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, व्याख्या करिए। पांचवा है कि इनहेरिटेंस क्या है और इसके मुख्य प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो और इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के पूरे पेपर का एनालिसिस कर लिया। हमें कमेंट करिए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को कक्षा 12 कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। किसी प्रश्न का जवाब आपको ना आता हो या फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ में अपने 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहिए।